यूपी के भदोही जिले में जो मामला मौजूदा समय में सबसे अधिक चर्चित हुआ है, वह मामला सिर्फ एक अधिकारी द्वारा अपने विभाग पर लगाया गया सामान्य आरोप नहीं है, बल्कि जिले के स्वास्थ्य विभाग के ऊपर एक ऐसा काला धब्बा है जिसका दाग धोने में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी फेल हो जाएगी। यह जिले के स्वास्थ्य विभाग की मनमानी को ही प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि इसके पीछे करोड़ों के घोटाले की बू भी आ रही है। सरकार से मिलने वाले पैसे की बंदरबाट है। मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके अपनी जेब भरने का आरोप भी है। बता भदोही के एडिशनल सीएमओ डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक वीडियो जारी करके उन्होंने सीएमओ डॉक्टर संतोष चक से पूछा है कि उन्हें भी बताएं कि वह कौन सी युक्ति है जिसके प्रयोग से सरकारी अस्पताल में तैनात चिकित्सकों को बिना काम किए वेतन मिल जाता है। सबसे पहले डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव का यह वीडियो देखिए। डॉक्टर संतोष कुमार चक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी भदोही महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो एडिशनल सीएमओ महीने में एक भी दिन नहीं आते थे, जैसे कि डॉक्टर अभय हुए, उनका कौन सी युक्ति है कि उनका आप वेतन देते रहते थे? वह कौन सी युक्ति है कि कोई भी एडिशनल सीएमओ और डिप्टी सीएमओ जो मुख्यालय पर नहीं रहता है, मैं 4 दिन से आपसे लोकेशन मांग रहा हूं, उनका भी वेतन आप निकालते रहते हैं? वह कौन सी युक्ति है कि जो हफ्ते में 2 दिन आते हैं, दूसरे शहर से अप डाउन करते हैं, उनका वेतन निकलता रहता है? वह युक्ति मुझे बता दीजिए, क्योंकि जब मैं हेडक्वार्टर पर रह के ड्यूटी कर रहा हूँ और संडे को भी अगर जाता हूँ तो आपको एप्लीकेशन दे के ड्यूटी नोट करा के जाता हूँ, अब आप पता चलता है कि उसको निरस्त कर देते हैं। यही काम आपने 30 और 31 अक्टूबर को मेरे साथ किया। तो वह युक्ति बता दीजिए कि कौन सी युक्ति। आज मैं आप हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ, वो युक्ति बता दीजिए। कैसे डॉक्टर अभय पूरे महीने नहीं आते थे, उनको वेतन मिल जाता था? कैसे जो है अन्य लोग जो हमारे इक्विवेलेंट हैं, वो दूसरे शहर से अप डाउन करके हफ्ते में 2 दिन आके वेतन प्राप्त कर लेते हैं? ये आपको आज बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं 4 दिन से आपसे हाथ जोड़कर लाइव लोकेशन मांग रहा हूँ कि भाई आपने मेरा निरस्त किया। अगर उनका भी निरस्त किया है और वो हेडक्वार्टर पर हैं तो आप लाइव लोकेशन दीजिए। मैं आप 4 दिन से प्रार्थना करूं, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए मुझे ये बाध्य होकर वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आप वो युक्ति बता दीजिए कि वो कैसे आपकी कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव, एडिशनल सीएमओ भदोही। डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव ने जो बातें कही हैं वह बहुत ही गंभीर है। यह मामला सिर्फ बिना अपनी ड्यूटी किए वेतन प्राप्त करने का ही नहीं है, बल्कि मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का है। सरकार को अंधेरे में रखकर सरकारी पैसे का जो वेतन के रूप में मिलता है उसके बंदरबाट करने का है। गौरतलब हो कि हर सरकारी अस्पताल में अच्छे चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है ताकि कालीन बेल्ट के गरीब बुनकरों मजदूरों को मुफ्त में बढ़िया इलाज मिल सके। शासन का निर्देश है कि चिकित्सक मुख्यालय न छोड़ें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह आरोप हमेशा लगता है कि कई अस्पतालों में चिकित्सकों की तैनाती तो हुई है, लेकिन बहुत से चिकित्सक ऐसे हैं जो अस्पताल में आते ही नहीं हैं। उनकी उपस्थिति भी दर्ज होती है और वे बकायदा अपना वेतन भी निकाल लेते हैं। भले ही डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव ने वेतन निकालने की वह युक्ति पूछी हो, लेकिन सर्वविदित है कि यदि वे चिकित्सक अपना वेतन बिना कार्य किए निकाल रहे हैं तो उसके पीछे तो यही चर्चा होती है कि बिना ड्यूटी किए वेतन लेने वाले चिकित्सक अपने वेतन का एक हिस्सा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जरूर देते होंगे। यही एक युक्ति है जो बिना ड्यूटी के भी वेतन मिल जाता है। ऐसा आरोप आम पब्लिक हमेशा लगाती है कि कई अस्पतालों में चिकित्सक नहीं आते हैं। वे वेतन तो सरकार से ले रहे हैं, किंतु कहीं न कहीं अपना निजी चिकित्सालय संचालित कर रहे हैं, क्लिनिक खोलकर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिन चिकित्सकों को चाहिए कि वो अस्पताल में बैठकर मरीजों का मुफ्त में इलाज करें, उनसे अपने निजी अस्पतालों में भारी फीस वसूली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के ऊपर हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहता है, लेकिन यही आरोप जब कोई विभाग से जुड़ा व्यक्ति लगाए तो निश्चित तौर पर मामला संवेदनशील हो जाता है। इसकी गंभीरता से जांच होनी जरूरी है। मरीजों के जीवन के साथ जो चिकित्सक खिलवाड़ कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए।
यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। यह ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसे जांच के बाद फाइलों में दबा देना चाहिए, क्योंकि यह आरोप कालीन नगरी में रहने वाले गरीब कालीन बुनकरों मजदूरों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है।